आई विल लुक अगली फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। मैं अगले 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखने वाला हूँ। एंड अब कुछ हेटर्स बोलेंगे कि तू तो पहले से ही गंदा दिखता है, तो मैं उससे भी ज़्यादा गंदा दिखने वाला हूँ। बट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा चैनल तो लुक्स मैक्सिंग के ऊपर है, तो मैं गंदा कैसे दिख सकता हूँ? बेसिकली कुछ टाइम पहले मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भगवान हर किसी को उसके अकॉर्डिंग एक बॉडी टाइप देते हैं एंड उस वे में उसे उसे निखारना होता है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। एंड इस टाइम मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें लोग फीमेल गेज की तरफ अट्रैक्टेड दिखने के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक दिखाते हैं। बहुत लीन बॉडी एंड लंबे बाल एंड पतला सा चेहरा, अच्छी सी जॉ लाइन एंड एब्स वगैरह, ताकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगे। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरी बॉडी टाइप एक मैस्कुलिन बॉडी बनने के लायक है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी कुछ इस तरीके की लगती है। इवन दो मुझे जिम जाते हुए अभी सिर्फ 6 से 7 महीने हुए हैं, मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लगती है मेरे उस प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे वेट कम करने की जगह वेट गेन करना चाहिए एंड एक बल्क पे जाना चाहिए। एंड मुझे मेरे फेशियल फीचर्स को और डेवलप कर कर एक मैस्कुलिन मैन का लुक लेना चाहिए। देखो, लाइफ पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशन पर है। तुम्हें एक ही लाइफ मिली है एंड इसी में तुम्हें ढूंढना है कि तुम्हारा बेस्ट लुक कब मिलता है। एंड अगर वो मिला तो ठीक है, वरना वापस से अपने बेसिक्स पर आ जाओ जो तुम्हारे पास पहले से बेस्ट चीज़ है। मेरी लाइफ है एंड आई वांट ट्राई एक बार एक मैस्कुलिन लुक। क्या पता मेरे पे वो ज़्यादा सूट करे मेरे अभी के लुक के अकॉर्डिंग। तो अगले 2 महीने में मैं अपना वेट काफ़ी ज़्यादा गेन करने वाला हूँ। बेसिकली इस एस्थेटिक्स से मैस्कुलिन मैन टू ट्रांसफॉर्मेशन में टोटल 4 महीने लगने वाले हैं। एंड इन 4 महीने में मैं अपना वेट गेन करने वाला हूँ, एक प्रॉपर बल्क करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मसल पुट ऑन करूँ, ना कि फैट। अभी मेरा करंट वेट 76 है एंड 1 महीने पहले मेरा वेट 75 था। इस 1 मंथ के टाइम में मैंने 1 kg वेट गेन करा है एंड उसका फ़र्क मेरे फेस पर अभी से दिखने लग गया है। मेरे फेस पर थोड़ा बहुत फैट चढ़ने लग गया, जिस वजह से थोड़ी जॉ लाइन कम हो गई है। एंड कुछ टाइम में जब 2-3 महीने बाद मेरा वेट और ज़्यादा गेन हो जाएगा तो मेरे फेस पर और ज़्यादा फैट चढ़ने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद मैं अगले 2 से 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा गंदा लगूँ, क्योंकि मेरे फेस पर फैट भी चढ़ेगा जब मैं वेट पुट ऑन करूँगा, वेट गेन करूँगा। तो जब भी किसी इंसान के ऊपर फैट चढ़ता है अपने उसके फेस के ऊपर, तो वो पहले से तो गंदा ही लगता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि शायद मैं अगले 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा अजीब एंड अगली लगूँ, वियर्ड लगूँ। मेरा करंट वेट 76 एंड मेरा टारगेट है 82 kg का। दिसंबर तक मैं अपना वेट 82 कर लूँगा एंड उसके बाद मैं एक वेट लॉस की जर्नी पर जाऊँगा। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी टाइप एक मैस्कुलिन मैन की तरह बने। इस वजह से मैं अपना वेट गेन कर रहा हूँ। प्लस उस वजह से मेरे बॉडी पर एंड मेरे चेहरे पर भी थोड़े मसल्स डेवलप होंगे, मसल गेन होंगे। तो मैं कुछ ऐसे फेस वर्कआउट करने वाला हूँ जिससे मेरा फेस एक मैस्कुलिन मैन वाला फेस बन जाएगा। मेरी बॉडी की तरह मेरे फेस पर भी कुछ मसल्स पुट ऑन होंगे एंड कुछ मसल्स गेन होंगे। थोड़े बहुत मसल्स होते हैं हमारे फेस पर, सो मैं उस मसल का यूज़ करने वाला हूँ अपने फेस को थोड़ा मैस्कुलिन दिखाने के लिए। मैं इस टाइम पीरियड में 4 महीने के टाइम पीरियड में कुछ ऐसे फेस वर्कआउट्स करने वाला हूँ जो मेरे फेस को काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन दिखाएगी। एंड ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा अगर ये चीज़ मेरे पे वर्क करती है तो इस 4 महीने के टाइम पीरियड में मैं अपना वेट गेन करने वाला हूँ जिससे मेरी बॉडी पर ज़्यादा मसल्स हो एंड मे बी मेरी थोड़ी हाइट बढ़ जाए, क्योंकि मैं अभी सिर्फ 19 का हूँ। साथ ही साथ मैं अपने नेक की ट्रेनिंग करने वाला हूँ ताकि मेरी नेक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लगे एंड शोल्डर्स और ज़्यादा डेवलप लगे, जिससे मेरे प्रॉपर बॉडी में एक मैस्कुलिन मैन वाली लुक आए। एंड मैं अगली इसलिए भी लग सकता हूँ क्योंकि मैं अपने फेस पर बियर्ड ग्रो करने की ट्राई कर रहा हूँ। इन 4 महीने मैं अपनी बियर्ड बिल्कुल भी ट्रिम नहीं करने वाला हूँ। देखो, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना होगा तभी तुम्हें पता लगेगा कि तुम क्लीन शेव अच्छे लगते हो या फिर बियर्ड में। मैंने आज तक कभी भी अपनी बियर्ड फुल्ली ग्रो नहीं करी है, क्योंकि मुझे इस स्टेज के आगे तुम देख सकते हो, मुझे शेप में तो बियर्ड आती है एंड पूरी प्रॉपर बियर्ड आती है, बट मेरी वजह से, क्योंकि मुझे कुछ टाइम बाद मेरे चेहरे का कॉन्ट्रास्ट खराब हो जाता है एंड मैं थोड़ा सा काला लगता हूँ अपनी हल्की सी बियर्ड की वजह से भी, तो मैं उसे इरिटेट होकर उड़ा देता हूँ। बट इन 4 महीने में अपनी बियर्ड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला हूँ एंड उसे फुल मैक्स ग्रो करने वाला हूँ। अगर इन 4 महीने के बाद वो अच्छी लगी तो मैं उसे रखूँगा, अगर वो मैस्कुलिन लगी तो मैं उसे रखूँगा। बट अगर वो पैची आई एक छोटे बच्चे की तरह जो बहुत अजीब सी लगती है तो मैं उसे सिंपली क्लीन कर दूंगा। बेसिकली इन 4 महीने में मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ एक एस्थेटिक गाय से एक मैस्कुलिन मैन की तरफ। आई होप ये चीज़ वर्क करे एंड इफ़ नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मैं वापस से बैक टू बेसिक्स पे आ जाऊँगा। जो मेरा बेस्ट फेस मेरे को लगता था मैं वापस से वो ले आऊँगा। बट ये 4 महीने में अपने ऊपर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ एंड आपके लिए भी, ताकि अगर फेस वर्कआउट मेरे ऊपर वर्क करे तो मैं वही फेस वर्कआउट आपको भी बताऊँ एंड आपके फेस पे एक प्रॉपर शेप आए एक मैस्कुलिन मैन की तरह। मुझे अपनी आंखों को भी फिक्स करना है इन 4 महीने के टाइम पीरियड में, क्योंकि स्पेक्स पहनता हूँ कुछ इस तरह, तो मेरी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं एंड आंखें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगने लग गई है बिना स्पेक्स के। तो मैं कुछ आई वर्कआउट के थ्रू भी अपने इन 4 महीने के अंदर अपनी आइज़ को थोड़ा सा मैस्कुलिन दिखाने की कोशिश करूँगा।
ये सारी चीज़ें मैं आपको 4 महीने के टाइम पीरियड में बताता रहूँगा, रिपोर्ट करता रहूँगा एंड 4 महीने के बाद भी दिखाऊँगा कि मेरे फेस पर क्या क्या इंप्रूवमेंट, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मोटा मोटा मेरे को इन 4 महीनों में अपना वेट गेन करना है, जिसमें मेरी मसल्स ज़्यादा ग्रो होंगी, प्लस अपने नेक की ट्रेनिंग करनी है ताकि मेरी नेक और ज़्यादा ब्रॉड लगे एंड मैं एक मैन के लुक में आऊँ। एंड मुझे अपने शोल्डर्स को भी ट्रेन करना है एंड बड़ा करना है ताकि वो और ज़्यादा ब्रॉड लगे, ताकि मैं एक मैस्कुलिन मैन लगूँ। साथ ही साथ मेरे को अपनी बियर्ड ग्रो करनी है ताकि वो एक मैन का लुक दे। एंड हाँ, जब मैं कह रहा हूँ बियर्ड तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैस्कुलिन मैन के ही बियर्ड होती है, बट अगर तुम्हारी बियर्ड अच्छी हो तो वो तुम्हें एक मैस्कुलिन मैन लुक जरूर देने वाली है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आती है तो तुम मैस्कुलिन मैन नहीं हो या तुम्हारी क्लीन शेव है। तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर एंड तुम्हारा फेस ही बता देगा कि तुम कितने मैस्कुलिन हो। साथ में मैं अपने बालों के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, बट अभी नहीं, 2 से 3 महीने बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बॉडी एंड मेरे फेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है या फिर मुझ पे ये चीज़ सूट कर रही है या फिर नहीं। एंड इन चीज़ों के साथ साथ मैं अपनी वॉइस को भी चेंज करने वाला हूँ। मैं अपनी वॉइस की भी कुछ एक्सरसाइज करने वाला हूँ ताकि मेरी वॉइस और ज़्यादा डीपर लगे एंड एक मैस्कुलिन मैन की तरह लगे। एंड अगर तुम्हारी बॉडी मैस्कुलिन मैन की तरह लग रही है बट तुम्हारा नेचर, तुम्हारे बिहेवियर एक बच्चे की तरह है, तो तुम्हारा मैस्कुलिन मैन की तरह दिखना वेस्ट है। कैसा रहेगा कि एक चौड़ा सा 6 फुट का आदमी रोड पे खड़ा हो एंड वो इतना ज़्यादा मैस्कुलिन लग रहा हो, बट जैसे ही उसके पीछे कोई आके उसे डरा दे तो वो डर के चिल्ला दे। तो तुम्हें अंदर से मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा एक मैस्कुलिन मैन बनने के लिए। कभी तुमने अपने पापा का एग्जाम्पल देखा है? तुम्हारे पापा एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक मैस्कुलिन मैन के लिए, जो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है एंड उन्हें सब चीज़ों को बैलेंस करना आता है कि किस तरीके से तुम्हें केयर भी करनी है एंड मैस्कुलिन फीचर्स को भी संभाल के रखना है। तो तुम्हें ये चीज़ अपने फादर से सीखनी चाहिए, क्योंकि सबके पापा कहीं ना कहीं किसी वे में एक मैस्कुलिन मैन होते हैं, इवन दो वो दिखाए या ना दिखाएं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कब केयर करनी है, उन्हें कब अपना मैस्कुलिन नेचर दिखाना है अपने बच्चे को या फिर अपने फैमिली को ठीक करने के लिए। इन 4 महीनों में मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करने वाला हूँ एंड फॉर श्योर कर दूंगा। होप सो मुझ पर ये सूट करे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी टाइप ही इस चीज़ के लिए बनी हुई है। एंड अगर नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से बेसिक्स पर आ जाऊंगा। एंड इन 4 महीने के टाइम पीरियड में मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताता रहूँगा कि तुम अपने ऊपर क्या क्या वर्क कर सकते हो जिससे तुम लुक्स मैक्सिंग के जर्नी में और एस्थेटिक लगो एंड और मैस्कुलिन लगो। मैं मिलता तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।